एक आदमी ने फ्रिज खोला और एक बर्फ का टुकड़ा निकालकर शराब में डाल। जैसे ही उसने ग्लास उठाकर पीने की कोशिश की, उसे स्वाद कुछ अजीब सा लगा। उसने धीरे धीरे बर्फ का टुकड़ा बाहर निकाला और जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। बर्फ के अंदर एक छोटा सा हाथी नजर आया जिसके शरीर में कई भाले घुसे हुए थे। वो घबरा गया। तभी पूजा भी आ गई और सीधे फ्रिज में झांकने लगी। वो जानना चाहती थी कहीं और भी ऐसा कुछ तो नहीं। उसने पूरा फ्रिज खाली कर दिया और फिर जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओह माय गॉड, ओह शिट। फ्रिज के अंदर एक पूरा माइक्रो सिविलाइजेशन चल रहा था। छोटे छोटे लोग भाग रहे थे, काम कर रहे थे और वहां का माहौल मध्यकालीन युग जैसा लग रहा था। दोनों ये सब देख हैरान थे। जब आदित्य ने उस हाथी जैसे जीव को फ्रिज से निकालकर रिस्पेक्टफुली दफनाया तो दोनों दोबारा देखने लौटे। लेकिन जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला, मध्यकालीन युग अब बदल चुका था। वो अब 18वीं सदी का इंडस्ट्रियल टाइम बन चुका था। ऊंची ऊंची इमारतें बन रही थी और 1 मिनट के अंदर पूरा फ्रिज मॉडर्न युग में बदल चुका था। दोनों फ्रिज के अंदर इस दुनियानुमा सीन को देखकर दंग थे। उन्हें लग रहा था जैसे वो खुद भगवान हो। लेकिन तभी एक बम सीधा नीचे गिरा। आदित्य 10 मीटर दूर जाकर गिरा। चेहरे पर जलने के निशान थे। अब वो फ्रिज की दुनिया जंग के द्वार से गुजर रही थी। फ्रिज के अंदर एक न्यूक्लियर बम जैसी मशरूम क्लाउड उठ रही थी। पूजा से ये देखा नहीं गया। उसने तुरंत फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद आदित्य ने फिर से फ्रिज खोला। इस बार जंग खत्म हो चुकी। अब वहाँ टेक्नोलॉजी का युग शुरू हो चुका था। चारों ओर हाईटेक बिल्डिंग्स, रोशनी और फ्लाइंग व्हीकल्स जैसी चीजें थी। फिर कुछ किरणें एक जगह इकट्ठी और चमकती हुई लाइट्स बनकर पूरे कमरे में घूमने लगी। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो सारी लाइट्स वापस फ्रिज में चली गई और गायब हो गई। ये देखकर दोनों को बहुत निराशा। आदित्य ने बिजली का प्लग निकाला। पूजा ने फ्रिज का दरवाजा बंद कर। अगली सुबह वो फिर से नहीं रुक पाए। फ्रिज खोला और धुएं के बाद जो नजारा था वो चौंकाने वाला। फ्रिज अब प्राचीन युग में बदल चुका था, जहाँ सिर्फ डायनासोर का राज था।